एक शख्स कब्र के अंदर घुसता है और कब्र के अंदर घुसने के बाद वो लाश के साथ, जो कि एक औरत की लाश होती है, उसके साथ रेप कहें या बलात्कार कहें या कहें कि कोई गलत काम कर रहा था, तो अचानक से उस व्यक्ति की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ती है, यानी कि उसके दांतों पर पड़ती है और वो दांत चमक रहे हैं। उसके बाद वही नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है तो आंखों से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही है। वो गलत काम करते हुए इतना डर गया, इतना सहम गया कि बदहवास हालत में उस कब्र से बाहर निकला और चीखता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से भागता चला गया। इसके बाद लोगों ने उसको पकड़ा और प्यार से उससे बात पूछी। तब उसने कब्र के अंदर का हाल बताया। कहते हैं कि कब्र के अंदर का हाल तो सिर्फ मुर्दा बता सकता है, लेकिन यहाँ एक जिंदा इंसान ने उस कब्र के अंदर का हाल बताया, जिसे सुनकर लोगों की रूह कांपने लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आइए देखते हैं इस पूरी घटना को। आज की जो कहानी है, जो सच्ची घटना है। जब मैं इस कहानी के बारे में रिसर्च कर रहा था, इंटरनेट पर कुछ पन्ने खंगाल रहा था, तो इससे जुड़ी जानकारियां तो नहीं मिल पाई, लेकिन ये भी जानकारी नहीं मिल पाई कि इस केस को 11 साल से ज़्यादा का टाइम बीत गया है, लेकिन इसके आरोपी को अभी तक क्या सज़ा मिली है या नहीं मिली है, पता नहीं चल पाया। तो इस खबर के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ये घटना है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक जगह है सरगोवा। सरगोवा में रहने वाला 27 साल का रियाज एक काम की तलाश में कराची शहर में जाता है। वो कई दिनों तक मेहनत मजदूरी करता है। उसको कभी कभी काम मिलता था और कभी कभी काम नहीं मिलता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बजीरा नाम के युवक से होती है और वो बजीरा नाम का युवक उसको अपने साथ कब्रिस्तान लेके जाता है। यानी कि बजीरा कब्रिस्तान में एक माली का काम करता है, कब्र की खुदाई का काम करता है और कब्रिस्तान के अंदर जो फुलवारियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको पानी देने का काम करता है। बजीरा अब तक अकेला था, उसको एक साथी की ज़रूरत थी, तो वो साथी भी मिल जाता है और कई सालों तक दोनों साथ रहते हैं। एक दिन रियाज की नज़र बजीरा पर पड़ती है। बजीरा कब्र के ऊपर लगे स्लैब को हटाकर पैरों की तरफ से अंदर घुसता है और करीब आधा या पौन घंटे के बाद उससे बाहर निकलता है। ऐसा उसने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार किया। आखिरकार रियाज के अंदर कई सवाल जाग रहे थे, कई सवाल उसके जहन में कौंध रहे थे। उसने पूछ ही लिया कि आखिरकार तुम कब्र के अंदर क्या करने चाहते हो। तो बजीरा ने उसे जो बताया, उसको सुनकर रियाज की रूह तो नहीं कांपी, बल्कि वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दरअसल बजीरा कब्र के अंदर जाकर और वहां जो किसी भी औरत की लाश होती थी, उस लाश के साथ वो बलात्कार करता था। इसके बाद सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि बजीरा अब अकेला नहीं था, बल्कि उसका दोस्त रियाज भी उसके साथ यही काम करने लगा। जब रियाज पकड़ा जाता है, पुलिस के पास होता है, तो कहता है कि बजीरा के साथ लगभग उसने 50 औरतों के साथ यही गलत काम किया है, ये दरिंदगी की है और अपनी हवस पूरी की है। लेकिन एक दिन बजीरा की मौत हो जाती है। बजीरा कुछ ड्रग्स लेता है, कुछ ऐसे धूम्रपान करता है जिससे कि वो अक्सर बीमार रहता था। वो जहनी तौर पर बीमार तो था ही और शारीरिक रूप से भी बीमार हो गया था। फिर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बजीरा के मौत के बाद भी रियाज का ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता है और पुलिस कस्टडी में खुद स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है कि उसने उसके मरने के बाद भी कई औरतों के साथ, कई लड़कियों के साथ, जो उनकी डेड बॉडी, जो उनकी लाश थी, उनसे हवस मिटाया करता था, बलात्कार करता था। ये बात है अक्टूबर 2011 की। रियाज ने एक कब्र का स्लैब हटाकर पैरों की तरफ से एंट्री की और उसके अंदर चला गया। और अंदर जाने के बाद उस लाश के साथ वो गलत काम कर ही रहा था कि उस लाश के दांतों से एक रोशनी निकली, फिर उसकी आंखों से रोशनी निकली और उस रोशनी से इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया कि वहां से वो भाग निकला। उसकी चीख पुकार सुनकर वहां आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने जब सच्चाई हकीकत जानी तो उस पर टूट पड़े। बात ही कुछ ऐसी थी कि किसी को भी इतना गुस्सा आ जाए कि उसकी जान लेने पर उतारू हो सकता है। आखिरकार कुछ लोगों ने उसको भीड़ से बचाया और उसकी लिंचिंग होते होते बची। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची और उस आरोपी को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे उसने किए। वो कहता है कि बजीरा के साथ मिलकर 50 औरतों के साथ इस तरह से वो रेप कर रहा था। उसके बाद फिर उसने कई औरतों के साथ बाद में भी रेप किया।
वो कहता है कि कराची में जब भी किसी औरत को दफन किया जाता है उसे कब्र में लाया जाता है तो उसकी एक खास पहचान होती है, यानी कि उस कब्र पर एक खास तरह का कपड़ा डाला जाता है जिससे ये मालूम हो जाता है कि ये औरत की लाश है। और जब जब औरत की लाश आती थी तब तब वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। और ख़ासकर असर की नमाज यानी कि शाम 5 बजे के बाद जब भी कोई मुर्दा दफन होता था तो उस मुर्दे को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। और जब उसके घर वाले परिवार के लोग उसका क्रियाक्रम पूरा करके वहाँ से चले जाया करते थे तब वो दोनों दोस्त मिलकर अपनी दरिंदगी पूरी करते थे। रियाज नाम के उस लड़के ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अपनी गलती का एहसास किया, अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन इतने बड़े गुनाह की शायद ही सज़ा माफ़ हो। जिंदगी में तो कभी नहीं, मरने के बाद भी ऐसे शख्स को माफ़ नहीं किया जा सकता। मगर अफसोस की बात है कि इस घटना को 11 साल से ज़्यादा का समय भी बीत गया है, लेकिन उस शख्स को क्या सज़ा मिलती है? क्या वो फांसी में चढ़ाया गया है या नहीं चढ़ाया गया है? 11 साल बीतने के बाद भी अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस की जांच में जब उसने एक टाइम पीरियड खोला, उसने तब से लेकर जब तक इसने कब्रिस्तान में नौकरी की थी और इस अंतराल में उसने इतनी औरतों के साथ गलत काम किया था, तो उस दौर में उन दिनों जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां दफन हुई थी, उनके परिवार वालों की रूह कांप उठी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस आरोपी को, उस युवक को कब्रिस्तान लाया गया और बारी बारी से ये पूछा गया कि किस किस कब्र के अंदर घुसकर तुमने गलत काम किया। जैसे ही वो बताता था, सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। और जिनके परिवार के लोगों की वो कब्रें थी, महिलाओं की, लड़कियों की कब्र थी, खासकर तो उनकी रूह कांप जाती है। वो लोग आज भी सहम जाते हैं ये बात सुनकर। इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि सचेत करना है कभी भी इस तरह की घटना फिर से ना हो। हालांकि भारत में अभी तक ऐसी किसी भी घटना के बारे में सुनने को नहीं मिला है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ये आम बात हो सकती है। आप सतर्क रहें, सचेत रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।